हमने अभी पढ़ा कि कार्बीन का प्रॉपर्टी क्या होता है और कार्बीन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कार्बीन पे। मीन्स किसी भी रिएक्शन में कार्बन कैसे जनरेट होता है ये हमें समझना है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड N, N पे प्लस है और N पे माइनस है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो मैं अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, ठीक, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये रेजोनेंस में कुछ ऐसा जाएगा, राइट। N माइनस यहां पे आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, ये हो जाएगा CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड N पे प्लस और ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं हीट भी नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब अगर आप देखेंगे यहां पे कि हीट करते ही, सिंस N2 गुड लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही हीट करोगे यहां से N2 बाहर जाएगा। अब ये जो N2 बाहर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप ऑलवेज अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन साथ में लेके बाहर जाएंगे, तो ये N2 अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन साथ में लेके बाहर निकल जाएगा। N पे प्लस है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन N ले लेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स ऐसे N2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, CH2, एक तो माइनस रहेगा, और ये ऑर्बिटल जिसमें से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन का ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। क्लियर है। माइनस का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगलेट कार्बीन है। ऑफ कोर्स आपको पता है किसी भी रिएक्शन में सिंगलेट कार्बीन फॉर्म होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिपलेट कार्बीन में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बीन में। कन्वर्ट क्यों होगा, तो जस्ट टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। देखिए कार्बीन जनरेट हो गया। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट है। ये फर्दर आपको जब रिएक्शन देंगे तो ये फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। सेकेंड मॉलिक्यूल देखा जाए तो यार C डबल बॉन्ड O पार्ट है। आपने पढ़ा होगा कि C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा है, तो इसे कीटोन बोलते हैं। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O और ये किसी C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच हो जाए, कीटोन, और ये अल्कीन, तो इसे बोलते हैं कीटीन, ठीक। तो जब कीटीन को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सेम सिचुएशन। अपन पहले टाइप में मैकेनिज्म सोच सकते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, पहले ये बॉन्ड इधर इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आते ही ये क्या बन जाएगा, CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O, और O पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O भी गुड लिविंग ग्रुप है, तो आप जैसे ही हीट करोगे तो यहां से C ट्रिपल बॉन्ड O बाहर जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन साथ में लेके, और ये बन जाएगा CH2, एक लोन पेयर रहेगा और एक यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली सिंगलेट कार्बीन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बीन में। मींस वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी वन इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। CHCl3 पे अगर आप OH माइनस के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, राइट। जनरली कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे H प्लस में रिमूव करूं, इस केस में अगर मैं H प्लस रिमूव करूंगा देन आई विल गेट C माइनस, राइट। तो अगर यहाँ पे C माइनस मिलेगा तो ये C माइनस एक तो तीनों क्लोरीन के साथ रेजोनेंस में जा सकते हैं, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बिकॉज क्लोरीन हैज वैकेंट 3D ऑर्बिटल। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये कि ये माइनस स्टेबल हो रहा है। नंबर 2 पॉइंट, इन क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो माइनस आई इफेक्ट से भी आपको पता है माइनस M और माइनस I से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन का माइनस I है, इसीलिए इस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिवली हाई होता है। ये OH माइनस क्या करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा और इस H प्लस पे अटैक करेगा। OH माइनस और H प्लस मिलके H2O बनाएंगे, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकलेगा देन वी विल गेट कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एंड C पे क्या रहेगा,
माइनस रहेगा, राइट। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन के लोन पेयर के साथ, सिंस Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, ये इजीली बाहर जाना चाहता है। अगर इसे बाहर जाना है और आपको पता है कि क्लोरीन के लोन पेयर, किसी भी क्लोरीन को ले लो, लोन पेयर और नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव एंड लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, इस रिपल्शन के कारण क्या होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और यहां से Cl माइनस ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन, एक तो लोन पेयर था और एक ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। अब देखेंगे ये सिंगलेट कार्बिन है, लेकिन इस सिचुएशन में सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल है बिकॉज यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो ये सिंगलेट ही रहेगा और ये इसी फॉर्म में मोर स्टेबल रहेगा, राइट। अब सिमिलरली थर्ड टाइप की फोर्थ सोच सकते हैं। अगर मैं फोर्थ का मैकेनिज्म बताऊं तो यहाँ पे होगा कार्बन पे हाइड्रोजन एंड यहाँ से 3 हैलोजन अटैच्ड है। अब यहाँ पे आरओ माइनस फिर से एज अ बेस वर्क करेगा, इस H प्लस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से ROH बाहर जाएगा, राइट। ये बन जाएगा कार्बन पे माइनस हैलोजन हैलोजन हैलोजन, फिर से हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से रिपल्शन होगा नेगेटिव एंड लोन पेयर में, यहाँ से X माइनस ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन पे हैलोजन हैलोजन, नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल। इस सिचुएशन में आप फिर से देखेंगे कि ये सिंगलेट कार्बीन ही मोर स्टेबल रहेगा, राइट। फिफ्थ अगर देखा जाए, फिफ्थ प्रॉब्लम भी आप एग्जैक्टली सेम है, फोर्थ टाइप ही सॉल्व कर सकते हैं। ये OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा C पे माइनस ब्रोमीन 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 और फिर से नेगेटिव एंड Br माइनस में रिपल्शन होगा, Br माइनस यहां से बाहर जाएगा और ये बन जाएगा C पे माइनस ब्रोमीन ब्रोमीन और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल, फिर से सिंगलेट कार्बिन एंड सिंस ब्रोमीन का लोन पेयर और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग होगा, तो बैक बॉन्डिंग के कारण ये सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल है, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सिक्स्थ प्रॉब्लम देखा जाए, सिक्स देखिए थोड़ा सा, सिक्स में क्या होगा कि ये OH माइनस इस H प्लस के साथ एज यूजुअल रिएक्ट करेगा, यहाँ से H2O बाहर जाएगा, C पे माइनस फ्लोरीन क्लोरीन एंड यहाँ पे ब्रोमीन। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आइदर F माइनस बाहर जाए या फिर Cl माइनस या फिर Br माइनस, तो इन तीनों में से कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, आपको पता है Br माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए इस रिएक्शन में Br माइनस बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा C पे माइनस 1 ऑर्बिटल वैकेंट क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे सिंगलेट ही मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, इसीलिए ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए OH माइनस है, फिर से H प्लस पे अटैक करेगा, H प्लस और OH माइनस मिलके H2 बाहर निकल गया, C पे माइनस क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो यहाँ पे Br माइनस यहां से बाहर जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर है। फिर से ये सिंगलेट कार्बिन में ही मोर स्टेबल रहेगा। अगर हम लोग एट्थ प्रॉब्लम देखें तो एट्थ प्रॉब्लम में क्या होगा, ये OH माइनस फिर से इस H प्लस पे अटैक करेगा, OH माइनस और H प्लस यहां से H2 फिर से बाहर गया, ये बन जाएगा C पे माइनस क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन में फिर से I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, यहां से I माइनस बाहर जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन पे माइनस क्लोरीन ब्रोमीन और एक वैकेंट ऑर्बिटल, फिर से सिंगलेट के फॉर्म में मोर स्टेबल रहेगा। आई होप ये रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है, एक बार जस्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है रिएक्शन नंबर 9, CCl4 पे
RLi and heat. 10th कार्बन टेट्राब्रोमाइड पे RLi and heat. CCl4 पे PHLi and heat. चलिए इस रिएक्शन में देखते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप रिएक्शन है। 9, 10th एंड 11th। आपको पता है RLi क्या डोनेट करेगा? RLi ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो ये RLi R माइनस डोनेट करेगा, राइट। अब ये R माइनस कहां पे अटैक करेगा? अब देखिए यहां पे कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, इस पे अटैक करना है R माइनस को, बिकॉज R माइनस विल डोनेट, सॉरी RLi विल डोनेट R माइनस। अब ये R माइनस कहां पे अटैक करे? तो यार इस कार्बन पे ऑफ कोर्स डेल्टा प्लस चार्ज तो है, लेकिन R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और R माइनस यूजुअली बल्की होता है, तो अगर ये बल्की है तो फिर इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज यहां से 4 क्लोरीन सराउंडेड है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अब यार स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इट मींस सेंट्रल कार्बन पे अप्रोच नहीं कर सकता है। तो अब ये इस सिचुएशन में क्या करेगा? क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये होता है वैकेंट 3D होता है, राइट। राइट, तो इस सिचुएशन में R माइनस क्या करेगा? इस Cl पे अटैक करेगा, तो R माइनस और यहां से Cl प्लस के फॉर्म में बाहर आएगा, ये RCl बन जाएगा, ये बन गया RCl प्लस। अब सोचो यहां से R माइनस है और ये Cl प्लस है, मीन्स बिकॉज ये जैसे इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब बताएंगे क्या बना होगा? R माइनस Cl प्लस बन गया, फिर यहां से बना होगा कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और CCl3 प्लस बना होगा, मीन्स इस ऑर्बिटल में, सॉरी R माइनस Cl प्लस है तो CCl3 माइनस होगा, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स आपको थोड़ा बहुत ऐसे क्लिक करेगा, जैसे मान लीजिए OH माइनस होता और यहाँ पे RX है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर गया, मीन्स X माइनस के फॉर्म में बाहर जाता है। सेम सिचुएशन आप ऐसे सोचे, R माइनस है, वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया, RCl बनाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, मीन्स C माइनस बन जाएगा। अब ये C माइनस है, फिर से आपको स्टोरी पता है, C माइनस एंड क्लोरीन के लोन पेयर में रिपल्शन होगा, फिर ये किस में Cl माइनस बाहर जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कार्बन पे क्लोरीन, क्लोरीन, सिंगलेट कार्बीन, और ये इसी में स्टेबल है। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल था, इसमें क्लोरीन पे ही अटैक हो रहा था। सेम सिचुएशन अब 10th और 11th सॉल्व कर सकते हैं। 10th में भी क्या होगा? कार्बन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? R माइनस फिर से अटैक करेगा, तो ये R माइनस ब्रोमीन के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर गया, मीन्स ये बन जाएगा RBr प्लस C माइनस सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, फिर से माइनस एंड ब्रोमीन के लोन पेयर में रिपल्शन होगा, यहाँ से Br माइनस बाहर जाएगा, मीन्स से क्या बन जाएगा? कार्बन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, नेगेटिव मतलब एक लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मीन्स यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन रहेगा, राइट। 11th देखा जाए, फिर से सेम सिचुएशन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, पीएच माइनस अभी अटैक करेगा, फिर से क्या बन जाएगा? PHCl प्लस C माइनस क्लोरीन, 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 फिर से नेगेटिव एंड क्लोरीन के लोन पेयर में रिपल्शन होगा, यहां से Cl माइनस बाहर गया, C माइनस वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन, क्लोरीन, मीन्स फिर से यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो ये 9, 10th, 11th थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जांपल थे जिन पे क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक हो रहा था। नोट कर लें आप।
नेक्स्ट आते हैं, अगर CCl4 है और इस पे OH माइनस दे दे। देखिए CCl4 ये R माइनस था तो ये रिलेटिवली बल्की था, लेकिन CCl4 पे OH माइनस दे दे, फिर रिएक्शन कैसे करेंगे ये समझे थोड़ा आप। आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप रिएक्शन करना पड़ेगा। CCl4 है, OH माइनस है। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस है। ऑफ कोर्स कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन OH माइनस बहुत ही स्मॉल ग्रुप है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। आप SN2 रिएक्शन टाइप सोचे, और यहां से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। मीन से क्या बन जाएगा, कार्बन OH क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से OH माइनस अटैक करेगा। तो ये OH माइनस कहां पे अटैक करे, अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर H प्लस पे अटैक करे, ये OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करे, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी, इस कार्बन पे अटैक करे, राइट। तो यार एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए ये OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करके यहाँ से H2O बाहर निकालेगा। मीन्स ये बन जाएगा कार्बन पे O माइनस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसके आगे की स्टोरी तो आपको समझ में आ रही होगी यार। O माइनस घर में ही न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, ये Cl माइनस बाहर निकल गया। यहां से अगर Cl माइनस बाहर निकल जाए तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O क्लोरीन एंड क्लोरीन। फिर क्या करना है, फिर से अब OH माइनस अटैक करेगा, तो ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा। आपको पता है यहां से Cl माइनस बाहर जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Cl। फिर से OH माइनस अटैक करेगा, ये OH माइनस फिर से एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड O माइनस। फिर से ऑटोमेटिकली O माइनस वापस आएगा, एज ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो CCl4 पे अगर OH माइनस है तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CO2। राइट, नोट कर लिया आप। देखो यार ये लास्ट वाला एग्जांपल आप इतना टेंशन मत ले, देखो इसके लिए की पॉइंट क्या है, ठीक सुनिए, यहाँ पे लास्ट वाले के लिए की पॉइंट है, इसको बेसिकली अपन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। कार्बन पे 4 क्लोरीन है, जस्ट की पॉइंट सुनिए, अगर OH माइनस के साथ रिएक्शन है, राइट, जितने भी क्लोरीन है सबको आप OH से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, कार्बन पे OH 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 OH। क्लियर है। फिर क्या करना है आपको पता है, वन कार्बन पे अगर दो OH है तो ये अनस्टेबल होते हैं, और यहां से पानी निकलेगा तो यहां से H2O बाहर निकाल दो। ये भी कार्बन पे दो OH है, यहां से भी आप H2O बाहर निकाल दो, मीन्स OH H बाहर निकाल दिया, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से भी C डबल बॉन्ड O। सिंपल है। अगर ऐसे ही कार्बन पे कोई R है, Cl 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 है, OH माइनस का रिएक्शन, जस्ट ऐसे सोचो आप, क्या बन जाएगा, R C OH 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 रिप्लेस करेगा, फिर से दो OH दिख रहे हैं तो OH और H रिमूव करो, ये क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O OH। फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। लेकिन अगर ऐसे ही थर्ड, अब जनरलाइज कर सकते हो यार, R C R Cl Cl है, इस पे OH माइनस, कुछ मत करो, दोनों क्लोरीन को आप OH से रिप्लेस कर दो, तो R C OH OH R, वन कार्बन पे दो H, फिर से यहां से H2O रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O R। क्लियर है। फिर फोर्थ, चलिए ये भी देख लेते हैं, R C R R Cl है, इस पे OH माइनस, कैसे करोगे हाइड्रोलिसिस, जस्ट Cl के प्लेस पे आप OH ऐड कर दो यार, R C OH R R। तो जस्ट की पॉइंट है, ध्यान रखें आप फटाक से रिएक्शन करने के लिए, आप इतना मैकेनिज्म नहीं करोगे तो डायरेक्ट आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या। तो ये था जनरेशन ऑफ कार्बीन। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट।